अविचलित भाव से किसी भी कार्य को करते रहना। जब एक बार जुट गए तो पीछे मुड़कर नहीं देखना। जो निर्णय ले लिया उसके ऊपर अड़िग होने के साथ में ही सफलता के आधार को देखना। मकर राशि, ये सारे ही गुण मकर राशि के जातकों के हैं जिनके लिए हम जनवरी 2021 का मासिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। ग्रह गोचर ये व्यवस्थाएं क्या कह रही है, तो साथ में ही हम किस तरह के फलाफल की उम्मीद इस गणना चक्र से कर सकते हैं, ये सब कुछ हम यहाँ वृहद चर्चा के साथ में सम्मिलित करेंगे। सर्वप्रथम ग्रह गोचरी व्यवस्थाओं का अध्ययन। चंद्रमा प्रतीकात्मक तौर पर यहाँ राशि स्थान में ही दिखाए गए हैं, मकर राशि स्थान। इसके पीछे एक वजह यह भी है कि हमारे द्वारा प्रस्तुत ये राशिफल आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। तो वहीं आप पाएंगे कि 14 जनवरी के बाद से सूर्यदेव यहाँ मकरस्थ प्रवेश कर जाएंगे। उसके पहले यहाँ धनु राशि में चलने वाले होंगे। इन्हीं के प्रभाव क्षेत्र की वजह से आप देखिए, जब ये धनु में भी रहेंगे तो इनके प्रभाव क्षेत्र की वजह से 7 जनवरी को शनिदेव अस्तगत स्थितियों में आ जाएंगे। तो वहीं देव गुरु बृहस्पति 17 जनवरी से अस्तगत हो चुके होंगे। तो वहीं बुध की जो पोजीशन है इस पूरे ही माह पर्यंत स्थितियों में से 20 दिन यहाँ राशि भाव में ही रहने वाली है। ये भी एक प्रमुख आधार। सूर्य और शनिदेव जो कि आदर्श शत्रु हैं, उनके बीच में बुध जैसे ग्रह एक सेतु बनाने का कार्य करते हैं, क्योंकि इनकी प्रकृति पारे की है। तो वहीं आप देखिए कि चतुर्थ भाव में चतुर्थेश होकर मंगल चलायमान रहेंगे। ये रोचक योग की एक स्थिति है जो कहीं न कहीं व्यक्ति विशेष को भूमि संबंधित कार्यों से मेजर बेनिफिट देने वाली हो जाती है। पंचम भाव में राहु चलायमान है और वहीं शुक्र के राशि स्थान में रहेंगे। इसी वजह से जो भौतिकता संबंधित स्थितियां होती है, कहीं न कहीं आपके लिए उसके भीतर एक अलग तरीके की चमक और दमक आने वाली होगी। केतु नैसर्गिक तौर के ऊपर आपके पुण्य फलों का उदय कर रहे हैं। शुक्र यहाँ 22-23 दिनों के लिए जनवरी के महीने में लक्षाधिपति योग बनाने वाले होंगे। इसी वजह से फाइनेंशियल गेन भी रहेंगे, तो खर्चे भी अधिकता के साथ में शुमार रहने वाले होंगे। हम चर्चा करते हैं प्रथम भाव की। शनिदेव ने स्वभाव में एक स्थिरता आपको दे रखी है, तो वहीं कर्म में निराशाओं के भाव भी लंबे समय से चल रहे थे, किंतु जब भी शनिदेव अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाले हो जाते हैं तो इस बात को भी स्मृतियों में रखकर चलना चाहिए कि हम अपने कर्म में अब स्थिरता की तलाश कर रहे हैं। जो कार्य लंबे समय से मन के भटकाव की वजह से लंबित थे, वहां पर आपको सुगमता और सफलता दोनों ही प्राप्त होती चली जाएगी। ये एक प्रॉपर बेस है। तो वहीं प्रबंधन संबंधी कामकाज में आपका आत्मविश्वास पुनः लौटने वाला होगा। शनिदेव प्रधान राशि के जातकों के लिए नौकरी पेशा जीवन में यहाँ स्थिरता भी है, भाग्य का सहयोग भी है, तो वहीं गृहस्थ की हामी भी है। आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, लंबे समय से मन के भीतर एक उहापोह थी कि यहाँ मेरे कार्य का एक सैचुरेशन आ चुका है, अब मुझे परिवर्तन की ओर जाना बहुत आवश्यक है। गृहस्थ हामी नहीं बन रही थी, पत्नी या फिर पति पक्ष की ओर से बात सामने आ ही नहीं रही थी कि अभी जहाँ चल रहा है वैसे चलने दो, किंतु आप उनको कन्विंस करते हैं और देव गुरु बृहस्पति अपने उच्च राशि स्थान से प्रमुख भूमिका निभाने वाले हो जाते हैं। ज्ञान का आधार इंटरव्यू में झलकता है, तो वहीं देव गुरु बृहस्पति आपके भाग्य को भी सहयोग देते हैं। ये सारी ही प्रवृत्तियां इस माह पर्यंत आपके साथ में रहेंगी। तो वहीं जो 14 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2021 तक का समय अंतराल है, जब सूर्य देव मकरस्थ गमन करने वाले होंगे, 2 प्रमुख तारा ग्रह अस्तगत होंगे, तब भी आपका आत्मविश्वास प्रत्येक कार्य में झलकने वाला होगा। कहीं बहुत बड़ी गलती हो भी गई है, तब भी हम उसको सुधारने के लिए सतत प्रयत्नशील हैं। ये प्रवृत्तियां यहाँ पर सूर्यदेव आपके लिए बढ़ाने वाले हो जाते हैं। वहीं शश नामक योग की स्थितियां भी है। मैं इसमें भी आपको यही कहूँगा कि कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज के साथ में
लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन के साथ में बड़े चेंजेस आप करना चाहते हैं, पूरे आत्मविश्वास के साथ में चलिएगा। ये ज़रूर है कि 7.5 का मिडिल फेज चल रहा है, किंतु अप्रोच में पॉजिटिविटी आपके लिए बनी रहेगी। तो आत्मविश्वास से भरपूर ये महीना है। निर्णय की सजगता के साथ में सफलता का ये महीना आपके लिए कहा जा सकता है। व्यक्तित्व में अनूठी आभा आपके साथ में रहेगी। तो वहीं द्वितीय भाव, आप देखिए कि द्वितीय होकर शनिदेव स्वयं से द्वादश जरूर है, किंतु दूसरे आधार पर धनेश स्वराशि स्थान में मौजूद है। तो इसी वजह से जो आपके लिए धनागमन है वो पराक्रम के साथ में बढ़ेगा। कहीं पर भी आप अपनी पोजीशन को फ्रेजाइल करने वाले नहीं हो, कमजोर करने वाले नहीं हो, ये एक बात। तो वहीं दूसरे आधार पर आप ये भी देखिएगा कि जहां पर भी आपके लिए वाणी से संबंधित कामकाज होते हैं, डिप्लोमेसी आप रखने वाले नहीं होंगे, स्पष्ट रहेंगे और वही स्पष्टता आपको विजय दिलाएगी। कोई भी मेजर रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको कार्य क्षेत्र में सौंपी जा रही है या व्यापार में सामने आ रही है, आप उस कैलकुलेशन को अपने भीतर पहले संजोते हैं, उसके बाद अगले व्यक्ति को कहते हैं कि ये कमिटमेंट है, इसके पहले कार्य नहीं हो सकता। तो अपनी छवि को व्यक्ति कई बार और ज्यादा ऊपरी तौर के ऊपर लेकर जाने वाला होता है। ये आधार आपके सम्मुख रहेगा। तो वहीं कुटुंबी जनों के साथ में थोड़े बहुत वाद विवाद रह सकते हैं। पारिवारिक हितों की रक्षा करना आवश्यक है, किंतु पारिवारिक जन ही आपका विद्रोही है तो उसको जवाब देना भी आवश्यक है। ये दोनों ही प्रवृत्तियां साथ में आप लेकर चलें। तो वहीं तृतीय भाव, आप यहां पर देखेंगे कि पराक्रमेश जो देवगुरु बृहस्पति है वो यहां राशि भाव के साथ में है, नीचस्थ स्थितियों में है, किंतु दूसरी स्थिति के अंदर शनिदेव की जो दृष्टि है वो यहां पराक्रम भाव के ऊपर रहने वाली होगी। तो इसी वजह से नौकरी पेशा जीवन में स्थिरता की आपको आशा थी। 6 महीने का प्रोबेशन कंप्लीट हो रहा है और आपको लग रहा है, संदेह है कि क्या कंफर्मेशन आएगी या नहीं। इस महीने के अंतराल में जब शनिदेव की स्थितियां स्थिरता दे रही हो, देव गुरु बृहस्पति 17 जनवरी के पहले पहले आपके लिए मेजर सपोर्टिव अप्रोच बना रहे हो, तो आप ऐसी स्थितियों से चिंता नहीं करें, अपने कर्म में संलग्न रहें और वहीं से कई सुखद सूचनाएं आपके सम्मुख रहने वाली होंगी। छोटी छोटी यात्राएं इस पूरे ही माह पर्यंत आपको बेनिफिट दे रही हैं, उसका भी भरपूर फायदा उठाएं। महत्वाकांक्षाओं के ऊपर नियंत्रण स्थापित कीजिएगा। दोस्तों या भाइयों के साथ किसी भी कामकाज की नएपन के साथ में शुरुआत करना चाहते हैं, मेरा आपसे यही निवेदन है कि इस महीने अभी आप प्लानिंग को जगह दीजिए। कोई भी विचारधारा साथ में चल रही है तो उसको और ज़्यादा स्ट्रांग होल्ड होने दीजिए। उसके पहले निर्णय लेने से यहाँ आपको रोकना चाहिए, ये भी एक प्रमुख बात है। कोई प्रमोशन लंबे समय से अटकी हुई थी तो उस प्रमोशन का हासिल नहीं होकर यहाँ आपको संकेत बेहतर मिलते चले जाएंगे। तो वहीं 4th हाउस की यदि मैं चर्चा करता हूं तो चतुर्थेश होकर मंगल 4th भाव में है। भूमि संबंधित कोई भी कामकाज लंबे समय से अटका हुआ था, मैं आपको यहाँ एक विश्वास के साथ में बात कह रहा हूँ। वजह इसके पीछे यह है कि मंगल चतुर्थेश होकर 4th भाव में है, रोचक नामक योग बना रहे हैं, कर्म को देख रहे हैं। कर्म में आपको यानी कि अपने कार्य क्षेत्र के अंदर व्यापार में आपको रुपए पैसे की आवश्यकता थी। एक जमीन है जो सौदेबाजी की ओर जा नहीं पा रही है और आपके लिए लिक्विडिटी का क्रंच बना हुआ है। ये समय वहां सॉल्यूशन लेकर आ सकता है। प्रोएक्टिव रहिएगा, एक ध्येय बनाकर चलिएगा कि मुझे यहाँ सफलता हासिल करनी ही है। 2 से 3 जगह विचलित होना, छोटे से कॉम्प्रोमाइज को भी स्वीकार नहीं करना, कहीं ना कहीं आपके लिए गफलत लेकर आ सकता है। जब समय संभावित तौर के ऊपर आपके सामने कुछ रख रहा हो तो उसको स्वीकार करके बढ़ना जरूरी है। तो वहीं पर हृदय जनित जो रोग आपको लंबे समय से सता रहे थे, या फिर आप ये समझ लीजिए कि ब्लड प्रेशर संबंधी समस्याओं से आप ग्रसित रहे हैं इस महीने, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार हृदय भाव के भीतर मंगल रहेंगे तो उससे थोड़ा सा आप सावधान रहने का प्रयास जरूर करें। ये एक निवेदन। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखने की आवश्यकता रहेंगी। नेटिव प्लेस के साथ संबंधों को सुधारने की पूरी दरकार है। वहाँ किसी भी तरीके की नेगेटिविटी आप रखने वाले नहीं हो, ये भी मैं आपसे निवेदन यहाँ करूँगा। तो वहीं 5th भाव में राहु है। शिक्षा में डिस्ट्रैक्शंस आ सकते हैं, सिर्फ 5th के राहु की वजह से नहीं, पंचमेश जो शुक्र है वो भी द्वादश के भीतर है। हालांकि बेहतर बात यह है कि पंचमेश शिक्षा के अधिपति के राशि स्थान में, देवगुरु के राशि स्थान में है और देवगुरु 5वीं दृष्टि से यहाँ 5th भाव को देख रहे हैं। शुरुआती अवरोध और कंफ्यूजन से
जहां आप दूर हो जाते हैं वहीं से रास्ते स्पष्टता आपको दिखाने लग जाएंगे और शिक्षा के अंदर आप उन्नति के एक नवीन प्रवाह को भी लेकर आने वाले होंगे। ये एक स्थिति। तो वहीं दूसरे आधार पर आप देखिएगा कि क्षमताओं से संबंधित जो भी कामकाज होते हैं, राहु पहले आपको संदेह देते हैं कि नहीं शायद नहीं हो पाएगा, किंतु जैसे ही आप अपने अनुभव को सामने लेकर आते हैं तो लगने लगता है कि मैंने ऐसी टास्क पहले भी पूर्ण की है, इस बार भी कर सकता हूं। ये पंचम की पोजीशन। तो वहीं आपके लिए यहाँ संतान पक्ष की ओर से खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ने वाले होंगे, उससे विचलित नहीं हो, किंतु संतान गलत खर्चों की ओर नहीं जा रही हो, ये निगाह भी पैनी स्तर के ऊपर आप रखिएगा। ये एक बात है। तो वहीं पर क्षमताओं से जो भी जुड़ी हुई स्थितियां होती है वहां चर्चा के साथ में एक और नोटिसेबल अप्रोच है कि जो शेयर मार्केट संबंधी कामकाज होते हैं उसमें भी आपको अपनी क्षमताओं का निर्धारण करके चलना चाहिए कि मैं इतने रुपए पैसे के निवेश के साथ रोटेशन के साथ में जा सकता हूं, यहां मेरे लिए ब्लॉकेज है। कई बार राहु वहां पर भी आपको डिलेमा देते हैं, उससे आपको बचने की जरूरत है। वहीं 6th हाउस की अप्रोच आप देखते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है। ऋण संबंधी स्थितियों से जिन जातकों को लंबे समय से परेशानी रही है, 7.5 का मध्य प्रवास काल भी आपको कहीं न कहीं डिस्टर्ब करता रहा है। जब भी बुध की अप्रोच यहाँ राशि भाव के साथ में भले ही 6-8 का संबंध बनाए, किंतु आपको व्यापार से कहीं न कहीं ऐसी लिक्विडिटी प्राप्त होती है, अटका हुआ पैसा उस रफ्तार में प्राप्त हो पाता है कि आप खुद के लिए ऐसे कर्ज संबंधी बोझ से धीरे धीरे आजाद होते चले जाते हैं। ये भी एक प्रमुख प्रवृत्ति रहेगी। किंतु थायराइड जनित रोगों से, वायु जनित विकारों से आपको सावधान रहना होगा, ये एक निवेदन। शत्रुवत जो भी पोजीशंस थी, कोई व्यक्ति आपके कामकाज को अटका रहा था, जरूरी नहीं है कि शत्रुवत स्थितियां क्लैशेस के साथ में ही सामने आए, किंतु कोई व्यक्ति परोक्ष तौर के ऊपर कामकाज को अटका रहा है, उसका निजी स्वार्थ निहित है, उससे एक बार बातचीत की जाए और ये बताया जाए कि हम आपके स्वार्थ के बीच में नहीं आ रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, हमें करने दीजिए। तो वो पोजीशंस और ज्यादा क्लियर हो पाती है। कोई भी कलीग आपको परेशान कर रहा था या फिर व्यापारिक जीवन के अंदर कोई भी व्यक्ति विशेष आपके लिए डिस्टर्बेंसेस क्रिएट कर रहा था, 1-to-1 कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट है, जहां फ्लेक्सिबिलिटी बनाकर रखिएगा। अगले व्यक्ति के मन के जो भी दुराव है उसको सामने आने दीजिए, अपने आप ही आपके सामने समाधान रहेंगे, शत्रु नहीं रह जाएगा। ये 6th हाउस की पोजीशन है। नया ऋण यदि आप लेना चाहते हैं तो 15 से 25 जनवरी के मध्य ये समय विशेष है, किंतु एक्सपांशन में सावधानी बरतें। 7th भाव, शुरुआत में मैंने आपको कहा था कि गृहस्थ को आप कन्विंस कर पाएंगे, किंतु एग्रेसिव मूड में नहीं आए। जहां संबंधों की बात हो, मंगल कई बार 4th भाव से जब 4थी दृष्टि से 7th को देखते हैं और अपने नीचस्थ राशि स्थान को देखते हैं तो कई बार कंफ्यूजन्स भी देने वाले होते हैं। संबंध बहुत अच्छे चल रहे थे, छोटी सी गफलत सामने आती है और रिश्ते खराब हो जाते हैं, उससे भी आपको संभल कर चलना होगा। ये एक निवेदन है। किंतु देव गुरु बृहस्पति आपके व्यापारिक जीवन के अंदर कहीं न कहीं बेटर होल्डिंग अप्रोच लेकर आ रहे हैं, मंगल तीव्रता देंगे, यहाँ एक फायदा है। तो वहीं ये सारे ही ग्रह आपको स्थिरता और लंबे समय की सोच भी देते चले जा रहे हैं। उसमें भी एजुकेशन को रिलेट करता हुआ जो बिजनेस का फील्ड है, वहां कंस्ट्रक्शन, लॉजिस्टिक्स, जिसकी चर्चा मैंने शुरुआत में भी की थी, वहां से बेनिफिट। तो वहीं जो कमीशनिंग संबंधी कामकाज होता है, मध्यस्थ की भूमिका निभाकर आपको एक जो फायदा उठाना होता है, बुद्ध की प्रवृत्ति वहां पर भी आपको बेनिफिट देने वाली रहेगी, ये कहा जा सकता है। तो वहीं आप देखें कि जो अष्टमेश की पोजीशन है, ये शुरुआती तौर के ऊपर यहाँ द्वादश भाव में विदेश संबंधी कार्यों में जहां आत्मविश्वास की कमी की वजह से आप एक निर्णय की ओर नहीं जा पा रहे थे, वहां आपको शुरुआत में अच्छा खासा सहयोग रहेगा सूर्यदेव की वजह से। वहां फिर उसके बाद में थोड़ी सी कमी आएगी, अति आत्मविश्वास दिखाने से बचिएगा। आउटसोर्सिंग संबंधी कामकाज के साथ में जहां टेक्नोलॉजी का हस्तक्षेप बहुत ज्यादा होता है, वहां सिर्फ सूर्यदेव इस बार प्रभावी नहीं है, मंगल की जो अप्रोच है वो भी आप ये पाएंगे कि एकादश को देखते हुए बहुत ज्यादा प्रभावी रहने वाली है। तो वहां से लाभ की पूरी उम्मीद है। शुरुआती 14 दिनों को आप एक गोल सेटिंग टाइम खुद के लिए बनाकर चलिएगा। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर, तकनीक संबंधी क्षेत्र विशेष के अंदर वृद्धि बनती चली जाएगी। तो साथ में ही जो रिसर्च ओरिएंटेड वर्क है, वहां पर भी आपके लिए बेटरमेंट रहने वाला होगा। भले ही आप ये देखेंगे कि सूर्य और शुक्र साथ में रहेंगे, किंतु एक बेटरमेंट तो साथ में है ही है। वहीं 9वें भाव की स्थिति, यहां आप देखेंगे कि जो ये नवमेश हैं, ये राशि भाव के साथ में है। भाग्य का अच्छा खासा सहयोग आपके लिए यहां पर बना हुआ है, बशर्ते
कि आप संकेतों को पहचानने वाले हों, जॉब में चेंजेस हो, बिजनेस के अप्रोच के अंदर कोई बड़ा निर्णय लेना हो, जब भाग्य का सहयोग हो तो अपने कर्म को और ज़्यादा बढ़ाइए, अनुभवों को साथ में रखिए। यहाँ कई बार भीतर के चित्त को शांत करने की आवश्यकता है। आध्यात्म आपको भीतर की शांति देता है। बाहरी कोलाहल से आप जब दूर होते हैं, भीतर उतरते हैं, अपने जीवन को एक निर्देश देते हैं कि मुझे ये चाहिए, इसके बाद में जो मिल रहा है वो ईश कृपा है। जब ये स्थितियां आने लगती है तो आप गफलतों से बचते हैं और ये सारे ही आधार आपको बुद्ध देने वाले होंगे। वहीं आप योगाभ्यास के द्वारा अपना जीविकोपार्जन करते हैं। कोई भी ऐसा क्षेत्र विशेष जो कि यूनिक अप्रोच के साथ में चलता है, बुद्ध वहां पर भी आपके लिए फाइनेंशियल गेन को क्रिएट करने वाले होंगे, क्योंकि बुद्ध के साथ में फ्लेक्सिबिलिटी जुड़ी हुई है और कहीं ना कहीं मानसिक स्तर की चेतना भी बुद्ध के साथ में है। 10th हाउस की यदि मैं बात करता हूं तो यहां कर्म आपसे खर्चे बहुत करवाएगा। धनागमन होगा किंतु खर्चे बहुत रहेंगे। वहीं आप लोगों के साथ में व्यंग्यात्मक शैली में आने वाले नहीं रहे, ये एक बात स्पष्ट करें। तो साथ ही साथ में जो पिता के साथ आप कामकाज के अंदर हैं, अभी तक आप बिजनेस को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, ऐसे एक्सपेंसेस की ओर नहीं जाना चाहिए जो आपकी कार्य सिद्धि को संदेह के घेरे के अंदर लेकर आने वाला हो। आपको लगता है कि मैं आया हूं नए जोश और खरोश के साथ में, बहुत कुछ परिवर्तित करके रख दूंगा, किंतु उस परिवर्तन से पहले जो अच्छा है उसको अपनाने की आवश्यकता है। ये मूल मंत्र अपने साथ में आप जरूर रखें, ये मेरा आपसे निवेदन है। तो वहीं प्रबंधन संबंधी कामकाज के अंदर श्रेष्ठता बनी रहेगी। नौकरी पेशा जीवन में निर्बाध गति की वजह से चिंताएं दूर होंगी, किंतु निर्णायक मौकों के ऊपर जहां पर भी निराशा आने लगती है, आपको एक फोन कॉल अटेंड करना जरूरी था। एक छोटा सा उदाहरण है और वहीं पर मन उचाट कर जाता है। आप कोई ऐसी पोजीशन के अंदर है जहां फोन उठा भी सकते हैं और उसे साइलेंट भी कर सकते हैं। आप वहां अगर वो कॉल अटेंड करते हैं तो जो पोजीशन थ्रेशोल्ड के ऊपर थी वो एग्जीक्यूशन की तरफ आ सकती है। ये मैं ऐसा इस वजह से कह रहा हूं कि शनिदेव जब भी कर्म को देखते हैं तो यहां कई बार निराशावादिता देने वाले भी हो जाते हैं, उससे आपको थोड़ा सा बचना होगा। तो वहीं एकादश भाव, यहां आपके पुण्य फलों का उदय हो रहा है। मंगल की स्थितियां भी कहीं ना कहीं लावेश होकर चतुर्थ में है, तो इसी वजह से भूमि संबंधित फायदे महत्वपूर्ण तौर पर नजर आते हैं। टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हुए कामकाज भी नव आधार आपको देते चले जाएंगे, इसमें कोई भी दुराई की प्रवृत्तियां नहीं है। सर्वांगीण लाभ यहां मानसिक सुख नहीं लाने देगा, ये एक मेजर अप्रोच है। आप लगातार कुछ न कुछ हासिल करने के लिए प्रवृत्तशील हैं, किंतु ठहराव यहां मेजर अप्रोच में लेकर आइएगा। जहां ऐसी कमी महसूस होती है, कार्तिकेय उपासना को आप महत्वपूर्ण आधार अपने जीवन का बनाकर चलें। शिवपुत्र कार्तिकेय की जब भी आप उपासना करने लगते हैं तो ऐसी नेगेटिविटी से दूर होने लगते हैं और ठहराव अपने आप जीवन के भीतर प्रवेश करने लगता है। तो वहीं द्वादश भाव, यहां जो भी चमक दमक संबंधी कामकाज हैं, वृद्धि के संकेत पूर्णकालिक तौर के ऊपर आपके लिए बने रहेंगे और दूसरे आधार के ऊपर विदेश संबंधी कार्यों में रुचि बढ़ती चली जाएगी। आप विदेश में रह रहे हैं और एक एज आपको हासिल करने के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परफॉर्म करने की रिक्वायरमेंट, उसको दिखाने की भी जरूरत है। ये प्रवृत्तियां शुक्र के द्वारा यहां आपको प्रदान की जाती है। तो वहीं सूर्यदेव जब शुरुआत में अष्टमेश होकर द्वादश में रहेंगे, विदेश संबंधी कार्यों में निर्बाध गति आपके लिए बनी रहेगी और वहां जो भी इश्यूज आपके लिए आ रहे थे उसके समाधान भी सामने उपस्थित होंगे। किंतु सूर्यदेव 14 दिनों के लिए आपको अनिद्रा जनित रोग दे सकते हैं। आदित्य हृदय का श्रवण सुबह सुबह जरूर आप करने वाले रहें, जिससे कि पूरे ही दिन ऊर्जा बनी रहे और रात को आप एक अच्छी निद्रा की ओर भी जा पाएं। तो ये था मकर राशि के जातकों के लिए जनवरी 2021 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।